Hello students. Today we start the second chapter of Beehive, The Sound of Music, and its writer is Deborah Cowley. Students, The Sound of Music संगीत की आवाज़ एक छोटी लड़की की कहानी है। एक छोटी लड़की जो दृढ़ निश्चयी है, जिसकी सुनने की क्षमता बचपन में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन इस लड़की ने अपने दृढ़ संकल्प, परिश्रम और साहस के बल पर अपनी सफलताओं को प्राप्त कर लिया। इस छोटी लड़की का नाम इवलिन ग्लीनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आखिरकार इस लड़की ने अपनी सफलताओं को कैसे प्राप्त किया, क्या उसने दृढ़ निश्चय किया। चलो सुनते हैं और हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ओके। Rush or crowds jostle for position on the underground train platform. Rush or crowds यानी जोसल, क्राउड्स भीड़, जोसल हड़बड़ी के समय भीड़, फॉर पोजीशन स्थान बनाने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म यानी भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान बनाने के लिए भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। आ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक स्लाइट यानी थिन पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर जो छोटी दिख रही थी, देन हर 17 ईयर्स यानी 17 वर्ष की उम्र में वह अपनी उम्र से भी छोटी दिख रही थी। वॉज नर्वस, परेशान थी, yet excited as she felt the vibration of the approaching train, yet फिर भी excited उत्तेजित थी, as she felt जैसे ही उसने महसूस किया, the vibrations यानी कंपन, of the approaching train यानी आती हुई रेलगाड़ी की कंपन को उसने महसूस किया। उसको महसूस करके वो उत्तेजित हुई। It was her first day, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन यानी लंदन के संगीत की सुप्रसिद्ध रॉयल अकेडमी में उसका प्रथम दिन था। एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और डाउटिंग इनफ यानी पर्याप्त डराने वाला था, फॉर एनी टीनेजर किसी भी किशोरी को, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म और स्कॉटलैंड के किसी भी फार्म पर उत्पन्न किसी भी किशोरी के लिए यह पर्याप्त डराने वाला अवसर था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। बट किंतु दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ बनने की इच्छुक के लिए बिगर चैलेंज एक बड़ी चुनौती थी, देन मोस्ट और किसी भी चीज़ से अधिक, क्योंकि सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह एक प्रोफाउंडली गंभीर रूप से बहरी लड़की थी। या जो गंभीर रूप से बहरी लड़की थी उसके लिए अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना करना था। इवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल यानी इवलिन ग्लीनी ने अपनी हियरिंग यानी सुनने की क्षमता को ग्रेजुअली धीरे धीरे खो दिया था। हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. हर मदर रिमेंबर्स उसकी माता याद करती है कि नोटिसिंग समथिंग उसने कुछ नोटिस किया कि वॉज रॉन्ग कुछ ना कुछ गलत था। व्हेन द 8 years old जब 8 वर्ष की इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसको बुलाया, एंड सी डिडंट मूव, लेकिन वह हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड सी हैडंट हर्ड, तभी आई सडनली मुझे अचानक रियलाइज्ड एहसास हुआ कि सी हैडंट हर्ड, वह सुन नहीं सकती या उसने सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लीनी, इसाबेल ग्लीनी कहती है। नहीं, इसाबेल ग्लीनी कौन है? इवलिन की मदर। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while, कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए इवलिन
मैनेज करती रही टू कंसील, छिपाने के लिए हर ग्रोइंग डीपनेस, अपनी बढ़ते हुए बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड टीचर्स, अध्यापकों से। यानी कुछ समय तक तो इवलिन अपने अध्यापकों और अपने फ्रेंड से अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को छिपाने का प्रयास करती रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 वर्ष की हो गई, एंड हर मार्क्स हैड डेटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर, लेकिन जैसे ही उसके मार्क्स डेटोरेटेड यानी कम हुए, एंड हर हेड मिस्ट्रेस और उसकी मुख्य अध्यापिका ने अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके फादर से, माता पिता से अर्ज किया, प्रार्थना की कि टू टेक हर, उसको ले जाओ, हर टू अ स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के पास। इट वॉज देन discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was then, उस समय discovered, पता लगा कि हर hearing, उसके सुनने की जो क्षमता थी, was severely impaired, यानी बुरी तरीके से नष्ट हो चुकी है या खराब हो गई है। ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी नर्व्स के डैमेज होने से वह धीरे धीरे समाप्त हो गई है। दे वर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई, दैट कि सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसके कानों में हियरिंग एड्स यानी सुनने के प्रसाधनों को लगा दिया जाए, एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीप, और बहरे बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन, इवलिन कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ ब्लैक यानी काला दिखने लगा हो। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन कुछ नहीं छोड़ने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, के वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करेगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और परसू यानी अनुसरण करेगी, हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसका म्यूजिक में जो इंटरेस्ट था, रुचि था, वह उसको ही अनुसरण करेगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट, एक दिन उसने नोटिस किया यानी देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, एंड डिसाइडेड, उसने भी तभी निर्णय कर लिया कि सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी उसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे अध्यापकों ने उसको डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। बट परकुशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, यानी तबला वादक जो रॉन फोर्ब्स थे, स्पॉटेड यानी उन्होंने भाप लिया था हर पोटेंशियल, उसकी सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, और उन्होंने बाय ट्यूनिंग, ट्यून निकालना, धुन निकालना शुरू कर दिया, टू लार्ज ड्रम, बड़े बड़े 2 ड्रम का, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स में, यानी अलग अलग आवाज़ में उसने 2 ड्रम बजाने शुरू कर दिए। और डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और उन्होंने कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि इसको अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको सेंस, इसको समझने का, अन्य तरीक़ों से इसको समझने का प्रयास करो। सेज इवलिन, इवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द बेस डाउन, कि सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ कि आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम, कि ऊंची आवाज़ वाले ड्रम को, फ्रॉम द बेस अप, अपनी छाती के ऊपर के हिस्से से, एंड द लोअर वन, और जो फ्रॉम द बेस डाउन यानी जिसकी आवाज़ कम थी, उसको अपनी छाती के नीचे के हिस्से से मैं एहसास कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने वही एक्सरसाइज बार बार रिपीट की, दोहराई। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट सी शुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और शीघ्र ही इवलिन ने डिस्कवर्ड, खोज कर लिया या पता लगा लिया, दैट की सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, की वह कुछ निश्चित नोट्स को या जो ध्वनि है उसको समझ सकती है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न भागों से। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड
इवलिन ने कहा कि मैंने अपने मस्तिष्क को खोलना सीख लिया था एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और अपने शरीर से साउंड्स और वाइब्रेशन यानी आवाज़ और कंपन को महसूस करना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो रेस्ट बाकी बचा हुआ था शीर वो केवल डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पूरा कर लिया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स, शी नेवर लुक्ड बैक, उसने फिर कभी पीछे नहीं देखा। दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स यानी आगे बढ़ते हुए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूल्ड, फोर्थ पैराग्राफ, शी toured the United Kingdom with the youth orchestra and by the time she was 16, और सी टूर उसने भ्रमण किया द यूनाइटेड किंगडम का विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा यानी साजबाज के साथ, यानी साजबाज का समूह उनके साथ भ्रमण किया। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक सी वॉज 16, वह 16 वर्ष की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने डिसाइडेड निर्णय कर लिया था कि वह अपने संगीत को अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशंस फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने संगीत की रॉयल अकेडमी के लिए ऑडिशंस दिए, प्रदर्शन किए। एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और अकेडमी के हाई स्कोर पर पहुंचने वाले लोगों में से एक बन गई। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, सी ग्रेजुअली वह धीरे धीरे मूव आगे बढ़ गई ऑर्केस्ट्रा वर्क यानी साजबाज के कार्यों से आगे निकल करके उसने सोलो परफॉर्मेंस यानी एकल प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने कोर्स के अपने पाठ्यक्रम के 3 वर्ष के अंत तक सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने कैप्चर्ड ग्रहण कर लिए थे अधिकांश पारितोषिक को प्राप्त कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी के लिए इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट कभी स्वीकार नहीं करेगी एनी हिंट कोई भी संकेत ऑफ हीरोइक यानी वीरोचित अचीवमेंट उपलब्धि का। इफ़ यू वर्क हार्ड, वह कहती है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो एंड नो, और जानते हो वेयर यू आर गोइंग कि तुम्हें कहाँ जाना है या तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर तो तुम वहाँ अवश्य पहुँच जाओगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और इसी तरह से उसने चोटी को प्राप्त किया या सफलताओं को प्राप्त किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी परकुशनिस्ट विद a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule, कि वह संसार की नाना प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध बाधक और हजारों यंत्रों पर वह सिद्धहस्त थी, और वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के शिखर पर पहुंची। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It is intriguing, यह एक रोमांचकारी है। टू वॉच देखना, इवलिन फंक्शन यानी इवलिन को प्रदर्शन करते हुए, सो इफोर्टलेसली इतने आराम से, विदाउट हियरिंग बिना कुछ सुने इवलिन को इतने अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस करते हुए देखना बहुत ही रोमांचकारी है। इन आवर 2 hour डिस्कशन, कि हमारे इन 2 घंटे के डिस्कशन में, वार्तालाप में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया या एक शब्द भी नहीं छोड़ा। मैन विद विजी वियर्स गिव मी ट्रेवल, सी लाव्ड, वह हंसी और उसने कहा कि व्यक्ति जिनकी घनी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी होती हैं वो मुझे कष्ट देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग, यह केवल देखना ही नहीं है, लिप्स की केवल इसमें होठों को ही नहीं देखा जाता है। इट्स द होल फेस, कि सारे चेहरे को देखना पड़ता है, स्पेशली द आइज़, विशेषकर आँखों को। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिप, कि वह स्कॉटिक लैंग्वेज को फ्लोलेसली धारा प्रवाह रूप से बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर, इवलिन कहती है कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है, इसलिए इतनी स्पष्ट है आवाज़, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं जब 11 वर्ष की थी तब तक सुन सकती थी।
सी सेज, वह कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन यह एक्सप्लेन करना, यह बताना मुश्किल है, यह कहा नहीं जा सकता कि उसने फ्रेंच और जापानी लैंग्वेज कैसे सीख ली। एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक कि संगीत की बात है, वह कहती है या बताती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि यह तो मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये टिंगल्स, यह महसूस होता है इन द स्किन, मेरे शरीर पे। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, मेरे गालों की हड्डी में और यहाँ तक कि मेरे बालों पे भी। वैन सी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वह जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वह उस साउंड, उस आवाज़ को एहसास करती है जब वह उसके स्टिक से लेकर के उसकी फिंगर टिप्स तक या उंगलियों से होकर के गुजरता है। वाइल लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और अगेंस्ट यर ड्रम, ढोल की ओर झुकते हुए, सी कैन फील, वह महसूस कर सकती है, द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, यानी आवाज़, गूंज को उसके शरीर में जाते हुए, बहते हुए। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के प्लेटफॉर्म यानी तख्ते पर, सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर पेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जिससे कि जो वाइब्रेशन यानी कंपन है वो पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पाँव से होते हुए अप हर लेग्स, उसके ऊपर टांगों तक पहुंच जाए। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडिशंस, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इवलिन डिलाइट्स, प्रसन्न करती है हर ऑडिशंस, अपने श्रोताओं को। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में सी प्रेजेंटेड, उसको दिया गया विद द रॉयल अकेडमी, रॉयल अकेडमी फिलहारमोनिक सोसाइटी के जो सुप्रसिद्ध एकल पुरस्कार था उस वर्ष का, वो इवलिन को प्रदान किया गया। सेज मास्टर परकुनिस्ट जेम्स ब्लेड्स जो तबला वादक हैं, वो कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता तो छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन वापस में उसे बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण दिया है। कि वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे कहीं ज़्यादा गहराइयों तक उस चीज़ को महसूस कर लेती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, कि सी एक्सप्रेसेस, वह प्रस्तुत करती है म्यूजिक, संगीत को, सो ब्यूटीफुल्ली, इतने सुंदर ढंग से। इवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, वह कन्फेसेस करती है यानी स्वीकार करती है कि सी समथिंग, वह कुछ ना कुछ, ऑफ ए वर्कहॉलिक यानी उसे काम करने की लत है, यानी काम से उसे कोई नहीं हटा सकता, काम करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, अभी अभी मुझे काम मिला है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी शास्त्रीय संगीत से कहीं ज़्यादा हार्ड, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसके जो रिवॉर्ड्स हैं, पारितोष हैं, इनाम हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। Apart from the regular concerts, Evelyn also give free concert in prisons and hospitals, यानी अपनी नियमित रेगुलर जो कंसर्ट्स यानी संगीत की गोष्ठियाँ हैं, उनके अतिरिक्त भी इवलिन प्रिजन्स यानी जेलों में और हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों में संगीत की गोष्ठियाँ दिया करती थी। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और सी ऑल्सो गिव, वह देती थी हाई प्रायोरिटी, सर्वोच्च प्राथमिकता, टू क्लासेस, क्लास लेने में, कक्षा लेने में, फॉर यंग म्यूजिशियन, युवा संगीतज्ञों की। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज,
यानी बीथोवन फंड की बहरे बच्चों के बेथोवन फंड की एन रिचलिन कहती हैं कि सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन ऑफ फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि बहरे बच्चों के लिए भी एक शाइनी, एक चमकती हुई इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा है। दे से दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, उसे देख करके, एवलिन को देख करके वो बच्चे भी कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे जा नहीं सकते। एवलिन ग्लिनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लिनी हैज़ ऑलरेडी पहले ही accomplished प्राप्त कर चुकी है या उसने प्राप्त कर लिया है, मोर अधिक, देन मोस्ट ऑफ पीपल अधिकांश लोग जो उसकी उम्र से 2 गुनी उम्र के हैं उनसे कहीं ज़्यादा उसने प्राप्त कर लिया है। सी हैज़ ब्रॉड परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह परकुशन यानी तबले को ऑर्केस्ट्रा से बाहर ले आई है। एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने यह सिद्ध कर दिया है कि यह बहुत ही मूविंग है, यानी चलन में आ गया है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, उसने ऐसे लोगों को प्रेरणा दी है हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं, अपाइज हैं। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसको देखते हैं से कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, अगर वह इसे कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड और नोट द लिस्ट, और इससे ज़्यादा भी। सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियन, और उसने हजार यानी लाखों लोगों को बहुत प्रसन्नताएं दी हैं, खुशियाँ दी हैं। तो इस टाइप से एवलिन ग्लिनी ने जो है बच्चों अपने दृढ़ निश्चय को पूरा किया और सफलताएं प्राप्त की। तो इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम भी अगर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें तो अवश्य ही वह पूरा होगा। ओके।